आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग जनवरी मंथ का स्टार्ट करेंगे 2025 का करंट अफेयर्स। आज जो हम लोग करने वाले हैं 1 से लेके 10 जनवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। दरोगा के लिए, प्री के लिए तो एकदम आप समझ सकते हो कि बहुत ही रामबाण है आपका करंट अफेयर्स। बट अगर मेंस का पेपर उठा के देखोगे तो अब जो करंट अफेयर्स है आपको मेंस में भी पूछे जाते हैं, मतलब मेरिट बनाने में भी बहुत ही सहायक होगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो दिसंबर का है वो भी लेते हुए चलते हैं। आपको पता है प्रो कबड्डी लीग होता है, ठीक है। तो 11वां जो प्रो कबड्डी लीग है ये किसने जीता है, तो आपको याद रखना है 11वां नंबर का जो प्रो कबड्डी लीग है, ठीक है, ये किसने जीता है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है ये है आपका हरियाणा स्टीलर्स, ठीक है। क्या नाम है, हरियाणा स्टीलर। प्रो कबड्डी लीग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11वां नंबर का था, तो किसने जीता है, तो याद रखना है हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हरियाणा का यहाँ बात आया तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्विक हम लोग करेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स को, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं साथ में कनेक्ट कर दूंगा ताकि जो है आपका एमसीक्यू के लिए भी हमें समय मिल पाए। तो जल्दी से मंथ कंप्लीट करेंगे जनवरी, उसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। देखिए हरियाणा से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था संविधान, ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल जो म्यूजियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संग्रहालय कहाँ बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम, तो आपका याद रखना है ये बना था आपका हरियाणा में। सवेरा प्रोग्राम लाया गया था, ये कहाँ लाया गया था, हरियाणा में, ठीक है। इसने क्या किया था, हरियाणा जो है हर एक क्रॉप के लिए एमएसपी फिक्स कर दिया था। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने हर एक क्रॉप के लिए एमएसपी फिक्स किया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो हरियाणा। हरियाणा ने एक योजना भी लाया था, आईटी सक्षम योजना, ठीक है। बेसिक है, कुछ कुछ जो भी पॉइंट बनाओ बस आप याद करते रहिएगा। तमु लोसार पर्व, ठीक है, तमु लोसार पर्व कहाँ मनाया गया है, नेपाल। अच्छे से याद रखिएगा। एक होता है लोसांग, तो लोसांग पर्व जो होता है, क्योंकि पर्व से बहुत क्वेश्चन, फेस्टिवल पर्व से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लोसांग पर्व जो है ये मनाया जाता है सिक्किम में। लोसार 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 मैंने मतलब सर पे लाद दिया है, तो लोसार पर्व जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है लद्दाख में। लोसांग पर्व जो मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है आपका सिक्किम में। यहाँ है आपका तमु लोसार, तो तमु लोसार जो है ये है आपका नेपाल में, ठीक है। पर्व से, फेस्टिवल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए जितने भी हम आपको बताते हैं। जैसे आपका जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है, तो आपका तमिलनाडु में। थाईपुसम और जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, थाईपुसम और जलीकट्टू तो तमिलनाडु में। उसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाए कंपाला कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटका में, ठीक है। लोंगटे महोत्सव मनाया गया था आपका 2024 में, वो कहाँ मनाया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसी प्रकार से संकीर्णीय महोत्सव मनाया गया था, वो कहाँ मनाया गया था, नागालैंड में, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे फैक्ट मैंने पहले भी करवाए, आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा आपका आईआईटी है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा आईआईटी है जो एक इंजेक्शन इंजेक्शन लगाते हैं ना हमने, तो वो उसने ऐसा इंजेक्शन डेवलप किया है, बहुत न्यूज में भी था, जिससे दर्द नहीं होगा, ठीक है। अब इसके पीछे क्या फेनोमेना है, क्या टेक्नोलॉजी है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना, दर्द रहित इंजेक्शन किसने डेवलप किया है, तो मुंबई ने किया है। मुंबई डेट मीन महाराष्ट्र, ठीक है। अब महाराष्ट्र से कुछ कुछ चीज आपको याद रखना है। महाराष्ट्र, पहला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा राज्य है जो गाय को राजमाता घोषित कर दिया है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है बर्ड ऑक्सीजन पार्क। बर्ड ऑक्सीजन पार्क जो है ये कहाँ न्यूज में था, बर्ड ऑक्सीजन पार्क कहाँ खोला गया है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। पहला ऐसा राज्य जो यूपीएस लागू किया है, यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो कौन है, तो वो भी आपका महाराष्ट्र है। और मैंने एक और बताया था, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिना योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिना योजना, ये किसने लॉन्च किया था, किस स्टेट ने, तो महाराष्ट्र ने। और मैंने ये भी बताया था कि 2025 का जो 24 का जो न्यूज था कि बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट भी किसको घोषित किया गया था, तो मुंबई को किया गया था। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो देखिए समुद्र पर भारत के मतलब समुद्र पर बना हुआ पहला, जैसे कि बिहार में कहाँ है, ग्लास ब्रिज है, तो पूछता है ग्लास ब्रिज बिहार में कहाँ है, तो राजगीर में है, ठीक है।
तो ये जो ग्लास ब्रिज है, समुद्र पे बना हुआ पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, याद रखिएगा। दो क्वेश्चन यहाँ आपके बनेंगे। पहला, समुद्र पे बना हुआ ग्लास ब्रिज कहाँ है, तो तमिलनाडु में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ये भी एक क्या है, समुद्र पे ही ब्रिज बनाया गया। ब्रिज खुल जाता है और खुल के सीधा हो जाता है, बीच से क्या होता है, नाव पास हो जाता है फिर से। तो वर्टिकल सी ब्रिज जो है ये कहाँ बनाया गया है, तो ये भी तमिलनाडु में। पहला ग्लास सी ब्रिज कहाँ बना है, तो वो भी आपका तमिलनाडु। अब तमिलनाडु इतना न्यूज में क्यों था, तमिलनाडु से कौन सा पर्व मैंने बताया, तो जलीकट्टू और थाईपुसम आपका पर्व जो है तमिलनाडु से आपको याद रखना है, ठीक है। अब तमिलनाडु इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि आपको याद रखना है, अब टोटल जो हमारा रामसर साइड हो गया है, ठीक है, टोटल जो रामसर साइड हो गया है वो हो गया आपका 89, पहले कितना था 85। इसमें 4 रामसर साइड और जुड़ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 रामसर साइड जो है आपके और जुड़ गए हैं, याद रखिएगा। अब ये 4 रामसर साइड जो जुड़ गए हैं, इसमें 2 जो है आपका तमिलनाडु में। टोटल तमिलनाडु में आप रामसर साइड 20 हो गए, याद रखिएगा। टोटल रामसर साइड कितने हो गए भारत में, तो 89, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ, तमिलनाडु में, तो 20, ठीक है। अब 4 जो नया जुड़ा है, क्योंकि पहले 84 था, ठीक है, 84 था, ठीक है, सॉरी, पहले जो था आपका 85 था। अब 4 और नया जुड़ गया, कौन सा है, तो 2 आपको याद रखना है तमिलनाडु में, सकौरकोट्टी और थेरतांगल, सकौरकोट्टी और थेरतांगल, सकौरकोट्टी और थेरतांगल। अब ये 2 जो और एक्स्ट्रा जुड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम का पहला रामसर साइट जो होगा वो कौन सा होगा, तो खेचेरो पल्ली, ठीक है, खेचेरो पल्ली, खेचरो पल्ली। और झारखंड का पहला जो होगा वो कौन सा होगा रामसर साइट, तो उधवा लेक। तो खेचरो पल्ली जो है आपका ये कहाँ है, सिक्किम में है। उधवा लेक कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में है। और सकौरकोट्टी थेरतांगल कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में। टोटल अब 89 रामसर साइट आपका भारत में हो गया। रामसर साइट का अगर हम लोग बात करें तो रामसर कन्वेंशन जो साइन हुआ था, रामसर एक शहर है ईरान में, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था। और इंडिया ने कब साइन किया था, तो 1982 में इसको साइन किया था। और ये रामसर साइट का दर्जा कौन देता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनेस्को देता है। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ कि ग्रेट प्लेस टू वर्क, ठीक है, का दर्जा मिला है, ठीक है। तो ये दूसरी बार इसने जीता है। ये है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। ग्रेट प्लेस टू वर्क कौन सा कंपनी को मिला है, तो सेल को मिला है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी के लिए, ठीक है, आपने सुना होगा योगा नीति लाया गया है, तो उसी तरीके से ग्रीन एनर्जी नीति लाया गया है। तो अगर मैं पूछे कि योगा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो आपको याद रखिएगा योगा नीति अभी रिसेंटली न्यूज में था, योगा नीति किसने लाया, तो उत्तराखंड ने लाया। उसी तरीके से ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति किसने लाया, तो गुजरात ने लाया। गुजरात से और मैंने क्या करवाया था, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात टॉप था, किस चीज में टॉप था, तो सोलर लगाने में, रूफ टॉप पे, मतलब घर के ऊपर सोलर लगाने में सबसे टॉप पे कौन था, गुजरात। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात। ग्रीन आपका एनर्जी पॉलिसी किसने लाया, तो गुजरात, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। रोबर कप किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब चीज याद रखना है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, तो पश्चिम बंगाल ने जीता है, अच्छे से याद है। उसी तरीके से मैंने प्रो कबड्डी लीग बोला अभी, किसने जीता था, तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता था। और विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है, तो कर्नाटका ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद है महिला को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पे, देखो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन छप जाएगा कि कौन सा ऐसा देश है रिसेंटली जिसने क्या किया है। आपका जनवरी का न्यूज है कि रिसेंटली किस देश ने आपको जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनको बुर्का पहनने पे, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा देश है, तो ये है आपका स्विट्जरलैंड है, आपको याद है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है, मैंने आपको याद करवाया है, अच्छे से याद होगा, बर्न, BERN, बर्न है इसका कैपिटल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको छप सकता है, ठीक है, कि कौन सा डायरेक्टली, अब मेरे बातों पे ध्यान है, जैसे जैसे कि जब भी आप फ्लाइट में बैठोगे तो उसमें क्या होता है कि फोन जो होता है आपका ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि मतलब रेंज में आप रहते नहीं हो, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कंपनी है, ठीक है, एयरलाइन है जो क्या करेगा, घरेलू उड़ानों में फ्लाइट में ही वाईफाई प्रोवाइड करेगा। ऐसे वाईफाई प्रोवाइड नहीं होता है, तो घरेलू उड़ान में कौन प्रोवाइड करेगा, एयर इंडिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। जहां मतलब एक्सप्लेन करने वाला चीज है, जहां वही हम टाइम आपको लेंगे, ठीक है।
2025 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय। दो चीज याद रखना, सबसे पहला 2025 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। प्लस एक ऐप एंड पोर्टल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऐप एंड पोर्टल। तो एक ऐप या पोर्टल, ऐप जो लॉन्च किया गया था राष्ट्र पर्व। राष्ट्र पर्व जो है मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? तो रक्षा मंत्रालय ने ही किया था। अब कुछ जो है रक्षा से बात आया तो एक जो चीज है जो हमेशा रक्षा से पूछा जाता है वो है आपका डिफेंस एक्सरसाइज। तो एक बार जल्दी से हम लोग कुछ डिफेंस एक्सरसाइज देखते हैं, बस आपको रिवीजन में करवा रहा हूं यहाँ, ठीक है। बाद में जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो इतना रिवीजन नहीं करेंगे हम लोग। जैसे कि युद्ध अभ्यास हो गया। युद्ध अभ्यास हम लोग किसके साथ करते हैं? तो युद्ध अभ्यास हम लोग करते हैं यूएसए के साथ, युद्ध अभ्यास, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है, ठीक है। धर्मागार्जियन किसके साथ करते हैं? तो हम लोग जापान के साथ करते हैं। कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। सहयोग काजिन किसके साथ करते हैं? तो सहयोग काजिन जो हम लोग करते हैं ये करते हैं हम लोग जापान के साथ। धर्मागार्जियन जापान के साथ, सहयोग काजिन जापान के साथ। कहाँ हुआ है? चेन्नई कोस्ट में हुआ है। उसके बाद विशाखापट्टनम से बहुत सारे हुए, जैसे कि मालाबार में, मालाबार जो एक्सरसाइज है किसके बीच में होता है? तो क्वाड का जो देश है, 4 देश है क्वाड में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो मालाबार 4 देश मिलके करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। और ये कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम में और देखो क्या क्या हुआ है। तो एक टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज हुआ था विशाखापट्टनम में। क्या हुआ था? टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज हुआ था। तो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? यूएसए के साथ करते हैं। किसके साथ? ये जो है ना, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो टॉपिक वाइज है उसमें आप इसको लिख लीजिएगा, अगर आपने प्रिंट करवा लिया पीडीएफ। जो भी अपडेट होगा वो मैं शॉर्ट में आपको वीडियो बना के भी दे दूंगा। तो यहाँ में बेसिकली जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लोग इसको डिटेल में भी एक शॉर्ट वीडियोस बना लेंगे। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज याद रखिएगा, ये भी हम लोग यूएस के साथ करते हैं। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है, ये किसके साथ होता है? तो सिंगापुर के साथ। ये भी कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। एक ऑस्ट्रा हिंद हुआ है। ऑस्ट्रा हिंद किसके साथ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये जरूर याद रखिएगा कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है। एक होता है गरुदा शक्ति जो कि हम लोग इंडोनेशिया के साथ करते हैं। ये कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में ही हुआ है, मोकापासू में हुआ है, इंडोनेशिया के मोकापासू में। तो गरुदा शक्ति इंडोनेशिया में हुआ है, बट शक्ति एक एक्सरसाइज होता है जो कि हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। ये कहाँ हुआ है? तो उमरोई मेघालय में। इतना एटलीस्ट अभी के लिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी उसको हम लोग शॉर्ट एक वीडियो बना के डाल देंगे अपडेट करके, तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं अपडेट करते हुए चल रहा हूँ, आपके लिए मेहनत में कोई कमी नहीं रखी गई है, बस आप पीछे मत हटिएगा। जितना करवाया गया है वन माइंड हो गया, उसको आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद है आरिफ मोहम्मद। बिहार का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी जो बिहार के, ठीक है, 42वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। आपको याद रखना है। बिहार से कुछ कुछ याद करो जो न्यूज में था। नागी नकटी। अब टोटल जो हमारा वेटलैंड हो गया है, टोटल जो आर्द्र भूमि हो गया बिहार में 3 हो गया। पहला कौन था? कांवरताल, जो कि बेगूसराय में है, 2001 में दिया गया था। और नागी नकटी जो है 81 और 82 नंबर का, मतलब 81 82 नंबर का पूरे भारत में, और बिहार का दूसरा और तीसरा बना है। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी को आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है, जो कि कहाँ है? तो जमुई में है। भारत का मतलब बिहार का दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ बनेगा? पहला तो कहाँ है आपका? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में। दूसरा जो बनेगा वो कैमूर में बनेगा। खेलो इंडिया गेम है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो होगा वो कहाँ होगा? बिहार में होगा। और आपको पता था जो एशियन ट्रॉफी जो हुआ था आपका हॉकी का, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। जीता कौन था? तो आपका भारत ही जीता था। उसका जो मैस्कोट था वो क्या था? गुड़िया। गुड़िया की थी तो एक गोरैया थी। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस, ठीक है, कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस कहाँ हुआ है? तो जामनगर। ये जामनगर का जो मैरीन नेशनल पार्क है वहां हुआ है। ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद उत्तराखंड में, ये थोड़ा धुंधला है तो घबराइएगा नहीं, मेरा बस सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। किस राज्य ने, वन विभाग ने भारत महाभारत पर आधारित एक उद्यान, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो महाभारत के थीम पे एक क्या बनाएगा? एक पार्क बनाएगा। तो याद रखिएगा महाभारत के थीम पे एक पार्क बनाएगा कौन? उत्तराखंड। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, योगा पॉलिसी लाने वाला राज्य कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो योगा पॉलिसी लाने वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। योगा पॉलिसी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और वर्ल्ड योगा डे हम लोग कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं।
और वर्ल्ड मेडिटेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? 21 दिसंबर को मनाते हैं। ये सब चीज याद रखिएगा। भारत का पहला राज्य जो यूसीसी, वो यूपीएस था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लगाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, और यूसीसी लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपका यूनिवर्सल सिविल कोड। ये आपका पहला ही क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस सेट का, जो आपको मार्केट में निकाला गया था, और ये पहला ही क्वेश्चन, पहला सेट का पहला क्वेश्चन था, और यही आपका अभी पूछा गया था स्टेनो एएसआई में। तो यूसीसी लगाने वाला पहला राज्य आजादी के बाद आपका उत्तराखंड, योगा पॉलिसी लाने वाला उत्तराखंड, ऑपरेशन मर्यादा लाने वाला उत्तराखंड। ये सब चीज आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको इससे बहुत सारे स्कीम भी करवाए थे, पारुल लाओ, पैसा पाओ स्कीम, ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। हिमालय बास्केट योजना, ये मैंने आपको करवाया था। ये सब जो किससे रिलेटेड था? उत्तराखंड से। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में कौन मनाएगा? तो तेलंगाना मनाएगा, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पाकिस्तान को किया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली। तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये मोदी जी ने खुद किया है, क्योंकि मोदी जी वाला ना पूछ लिया जाता है। अभी भी स्टेनो ऐसा है कि अगर आपने एग्जाम दिया, अगर रिजल्ट आएगा तो मैं शो करूंगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। 10 काम होता है तभी भी मैं एग्जाम में जाके बैठता हूं, आपके सामने रिजल्ट रख रहा हूं, ठीक है। इस बार जब आएगा, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ सेम आपका पेपर वही डिपार्टमेंट आपका करवाएगा जो बीपीएसएससी स्टेनो एएसआई का कर रहा है। जैसे ही रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी आपके सामने रखा जाएगा। जस्ट मोटिवेट करने के लिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जितना हम करवा दे रहे उतना बस कर लीजिए, और अगर मेरिट बनाना है तो बस इतना कीजिएगा कि मैथ्स रीजनिंग भी और इजी क्वेश्चंस आप गलत मत कीजिएगा। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है जितना हम आपको दे रहे हैं। चलिए, तो आपका ये हो गया ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन, याद रखिएगा कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अब देखते हैं दिल्ली से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दिल्ली हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। शिल्प संगम मेला, शिल्प संगम मेला मैंने आपको बताया था, ये कहाँ मनाया गया है? तो दिल्ली में शिल्प संगम मेला। आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? तो आपका दिल्ली में। क्लाइमेट क्लॉक, बहुत ही जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो आपका दिल्ली में। और आपका बोलेगा कि आपका जनसंख्या घड़ी पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ लगाया गया है? तो बेंगलोर में। डेफ कनेक्ट 4.0 न्यूज में था, कहाँ इसका इनोग्रेशन किया था राजनाथ सिंह ने? तो दिल्ली में। स्पेस एक्सरसाइज ये कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। अच्छे से ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अरुणाचल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो अरुणाचल का जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो बनी है उनका नाम क्या है? ठीक है, तो तेंजिंग यांकी नाम है इनका, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था अगर आपको याद हो तो मतलब क्वेश्चन करंट में ही मैंने आपको पहले करवाया था। मिशन अरुण वीर, ठीक है, अरुण वीर, ठीक है, अरुण हिमवीर जो था, मिशन अरुण हिमवीर किसने लॉन्च किया था? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को ही लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। जैसे कि पूरे दुनिया में सबसे पहले जो सन निकलता है वो जापान में निकलता है, उसी प्रकार से भारत में सबसे पहले जो आपका सूर्य निकलता है वो कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए, अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका ये वाला क्वेश्चन, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 31वां, ठीक है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुरुआत कहाँ किया गया? भोपाल। अब याद रखो इससे क्या क्या क्वेश्चन आपको स्पेशली मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल है। तो यहाँ पूछा कि 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो शुरुआत किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो आपका भोपाल में किया गया। अब भोपाल मध्य प्रदेश से याद रखो मैंने क्या क्या करवाया था। लोकपथ मोबाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था जो ऑनलाइन अरेस्ट वारंट जारी करने वाला राज्य बना था। और मैंने आपको करवाया था कि जो आपका मध्य प्रदेश है उसका एक शहर है इंदौर, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन मैंने करवाया था। एक तो आपको पता है हमेशा जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है ये टॉप पे रहता है, ठीक है। इस बार इंदौर और सूरत जो था टॉप पे था, ठीक है। और ये कौन जारी करता है स्वच्छता सर्वेक्षण? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो इंदौर से 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। कौन सा ऐसा शहर है जहां भिखारियों को भीख देना एक अपराध होगा? तो इंदौर होगा। दूसरा मैंने आपको कहा करवाया था एक एयरपोर्ट है जो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना, वहां से मतलब कोई गंदगी निकल नहीं रहा है, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। तो वह आपका इंदौर एयरपोर्ट जो है जिसका नाम है अहिल्या
अहिल्या होलकर, पूरा नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, अहिल्या होलकर एयरपोर्ट जो है वो है आपका इंदौर। तो ये दो क्वेश्चन आप जरूर आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से राम लल्ला दर्शन योजना याद रखिएगा, मैतारी बंदना योजना याद रखिएगा, जल जागोर योजना याद रखिएगा। बाकी स्टैटिक के लिए भी ये छत्तीसगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने किया है, याद रखिएगा। एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ये चीज आपको याद रखिएगा, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के मछुआरों के, इसको आप इग्नोर कर दो, जरूरत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसे हमने मुंबई में आईआईटी मुंबई से क्वेश्चन पढ़ा कि इन्होंने क्या किया कि इंजेक्शन डेवलप किया है जो कि आपका क्या है, आपका क्या होगा, दर्द फ्री इंजेक्शन होगा। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, गजब का एक चीज और कर दिया है। आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए, मतलब मृदा में जो प्रदूषण होता है उससे निपटने के लिए क्या किया है, एक बैक्टीरिया विकसित कर दिया। मतलब मृदा में, सोइल में जितना भी आपका प्रदूषित चीज हो सकता है जिससे सॉइल जो है प्रदूषित हो जाए, ठीक है, उसको वो खत्म कर देगा वो बैक्टीरिया। तो कौन ऐसा आईआईटी है जो ऐसा बैक्टीरिया डेवलप किया है जो मृदा प्रदूषण को खत्म कर देगा? तो वो है आपका आईआईटी मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन, ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो पर्सन था बहुत ही न्यूज में रहा था, अगर आपको याद हो, जॉर्ज सोरेस, ठीक है। तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसको दिया गया है? जॉर्ज सोर्स को। न्यूज में था, आपको पता होगा, ठीक है। ये फाइनेंस करता है बहुत सारा। 6 जनवरी 2000 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क कौन बन गया? तो याद रखिएगा भारत। और याद रखिएगा मेट्रो रेलवे नेटवर्क से एक चीज याद रखिएगा कि भारत का पहला, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो, मतलब पानी के नीचे चलने वाला मेट्रो कहाँ इनोग्रेट किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था, हुगली नदी के नीचे। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। पहला जैविक मत्स्य पालन, ठीक है, क्लस्टर कहाँ? देखो पहला, देखो जो ये मत्स्य पालन क्लस्टर ये पहले भी शुरू हो चुका है, पर यहाँ है जैविक। जैविक मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक, मतलब उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाएगा। तो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है कहाँ? तो आपको याद रखना है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। और सिक्किम से ये भी न्यूज में आपको पता होगा, सिक्किम पहला ऐसा राज्य बना था जो कि एक ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा पाया था, जैविक राज्य का दर्जा पाया था। और सिक्किम से मैंने अभी करवाया कि सिक्किम का पहला आर्द्रभूमि रामसर साइट कौन सा बोला है? तो केचेरो पल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। अब आईआईटी गुवाहाटी का बात यहाँ आ गया है कि आईआईटी ने कैंसर, कौन सा ऐसा आईआईटी है जो कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? आप सिंपल पूछ दिया जाए। एक देखो, अगर कैंसर का बात किया जाए तो एक बार हमने और आईआईटी मुंबई से भी बात किया था, ठीक है, बात किया था, मतलब हम लोग ने इस पर चर्चा किया था कि आईआईटी मुंबई जो है जीन थेरेपी डेवलप किया है कैंसर का रोकथाम के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजेल विकसित किया है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने किया। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। अब आईआईटी गुवाहाटी से मैंने आपको क्या क्या करवाया था, याद रखो। इसने एक फर्नीचर डेवलप किया था, स्पेशल टाइप ऑफ फर्नीचर स्टूडेंट के लिए जो कि कम जगह लेता, तो वो भी याद रखिएगा। स्वास्थ्य परियोजना किसने लाया था? आईआईटी गुवाहाटी ने लाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज और आपको करवाया था कि ड्रोन, ठीक है, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसने खोला था? तो आईआईटी गुवाहाटी ने खोला था, ठीक है। उसके बाद 3D डमी मॉडल, जो आपका 3D डमी मॉडल क्या होता है? तो ये जो डमी मॉडल होता है बेसिकली इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जैसे कि वोटिंग होता है ना, वोटिंग करने जाते हैं तो वोटिंग मशीन, उसका 3D डमी मॉडल किसने बनाया था? आईआईटी गुवाहाटी। याद रखिएगा आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी असम में है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, आप क्या याद रखना है आपको? ठीक है। तो असम से अगर हमने आपको बताया था, असम जो था, क्या था, हाथी ऐप लॉन्च किया था। असम ने क्या किया था? हाथी ऐप लॉन्च किया था। असम से मैंने बनाया था गुण उत्सव। गुण उत्सव किसने स्टार्ट किया था? तो असम ने किया था। अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? असम में। और मैंने बताया था कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो असम में। अब मुझे ये कमेंट करना कि कामाख्या मंदिर जो है आखिर, ठीक है, जैसे कि किस पर्वत पे, आप मुझे बताना, ठीक है, किस पर्वत पे।
चलिए उसके बाद है, ये हो गया उड़ीसा का। फिर से बात कर लेते हैं, किस सरकार ने बेमौसम, अब याद रखिएगा, जैसे कि बेमौसम बरसात हो जाता है, बेमौसम बरसात होने के कारण क्या होता है, आपका फसल खराब हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे बेमौसम बरसात क्यों होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण। ये क्लाइमेट चेंज क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जो हम लोग नेचर के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, इतना एक्सेस पॉल्यूशन, इतना एक्सेस कटिंग ऑफ ट्रीज, डेवलपमेंट के लिए पूरा ट्रीज को खत्म कर देना, डेवलपमेंट रोड बनाने के लिए ट्रीज को खत्म कर देना, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगाना, इससे हमारा वातावरण में क्या हो रहा है, गर्मी आ रहा है, CO2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीमेंट हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या करता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग मतलब सिंपल, जो टेम्परेचर रहना चाहिए हमारे धरती का वो टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, जिससे क्लाइमेट चेंज होगा और बिन मौसम बरसात होगा। ठीक है, ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है आपका BPSC में, तो आप लोग समझ के रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज से कैसे हमारा एग्रीकल्चर जो है क्या होता है, आपका नुकसान होता है। तो यही है कि बिन मौसम बरसात होने से भी क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बिहार जो है आपका मेनली क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड आपका इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक है। तो उड़ीसा ने क्या किया है, बिन मौसम बरसात हो गया है तो आपदा घोषित कर दिया है। तो कौन सा राज्य, बिन मौसम बरसात के कारण, तो उड़ीसा ने। याद रखिएगा उड़ीसा से राइस ATM आपको याद रखना है, राइस ATM कहाँ है, मतलब राइस ATM कहाँ खोला गया, उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लाभ योजना, स्वयं योजना, ये सब कहाँ से रिलेटेड है, उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ खुलेगा, संबलपुर, उड़ीसा में, ठीक है। जल्लीकट्टू त्योहार मैंने आपको बता दिया, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, ये सब तमिलनाडु में मनाया जाता है। और सकरकोट्टी, ठीक है, याद रखिएगा, सकरकोट्टी और थेरतांगल नया रामसर साइट बना है तमिलनाडु का, ठीक है। कितना भी अगर हम लोग फास्ट करें, लेकिन थोड़ा टाइम आपका लगेगा, पर जो भी लगेगा वो आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। एयर इंडिया 2025 कहाँ होगा, एयर इंडिया बोला, एरो एरो इंडिया, एरो, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है एरो इंडिया। ये एक्चुअली एरो इंडिया क्या होता है, इसमें जो होता है, जो आपका हेलीकॉप्टर का शो लगता है, ठीक है। तो एरो इंडिया इस बार कहाँ होगा, बेंगलोर में। बेंगलोर से मैंने आपको क्या करवाया था, जो आपका पॉपुलेशन क्लॉक, ठीक है, जनसंख्या घड़ी कहाँ लगा है, तो बेंगलोर में लगा है, ठीक है। 38 में राष्ट्रीय खेल की मशाल का क्या नाम दिया गया है, तो तेजस्विनी। और जो राष्ट्रीय खेल होगा 38 नंबर का, ये कहाँ होगा, मैंने आपको पहले भी ये चीज मैंने बताया था, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, देखिए 2025 आपको पता है, ब्रिक्स जो था, ब्रिक्स का आप याद करो, ब्रिक्स कहाँ हुआ था 2024 वाला, तो कजान आपका रसिया में हुआ था। 2025 वाला कहाँ होगा, तो 2025 वाला ब्राजील में होगा। COP29 कहाँ हुआ था, तो COP29 जो हुआ था आपका अजरबैजान बाकू में हुआ था। और COP30 कहाँ होगा, तो वो भी आपका ब्राजील में होगा। तो 2025 में COP30 भी ब्राजील में होगा, 2025 में ब्रिक्स भी आपका ब्राजील में होगा। 2024 वाला कहाँ हुआ था, कजान आपका रसिया में हुआ था आपका ब्रिक्स, ठीक है। तो 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इंडोनेशिया से हम सबसे पहले हमने बताया आपका गरुड़ा शक्ति जो एक्सरसाइज है, हम लोग इंडोनेशिया के साथ करते हैं। और जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, इनसे क्वेश्चन बनेगा कि इस बार जो 76 नंबर का जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें हमारे जो जो हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, इंडोनेशिया के ही आपके प्रेसिडेंट पोविंतो सोविंतो उनका नाम है, वही हमारे चीफ गेस्ट थे इस बार के गणतंत्र दिवस में। और इंडोनेशिया इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि यहाँ एक जो ज्वालामुखी फटा था जिसका नाम था माउंट ईबू। अच्छे से याद रखिए, ईबू याद रखिएगा, ठीक है। देखिए राइट टू भरोसा योजना, ये किससे रिलेटेड है, तेलंगाना से। राइट टू भरोसा योजना, ये बहुत पहले का योजना है, बट ये अभी फिर से न्यूज में आ गया, ठीक है। तो राइट टू भरोसा योजना तेलंगाना से रिलेटेड है। पहला कंटेनर स्कूल कहाँ खुला था, तो तेलंगाना में खुला था। मैदाराम जत्रा महोत्सव तेलंगाना से रिलेटेड है। बतुखंबा तेलंगाना से रिलेटेड है। ये सब चीज आपको याद रखिएगा। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है, तो CIP है, तो CIP मतलब सिप्ला। सिप्ला क्या है, आपका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 2025 को कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है, तो इनका नाम है इनाहा केनाबारो। ये कहाँ की रहने वाली है, तो ब्राजील की रहने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है।
प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिएगा, जिसका 18वां संस्करण कहाँ होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भुवनेश्वर आपके दिमाग में नहीं आएगा, बट याद रखिएगा प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 8वां संस्करण कहाँ मनाया गया है, तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में। और एनआरआई डे कब मनाते हैं हम लोग, तो एनआरआई डे जो हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को क्या हुआ था, 9 जनवरी को क्या हुआ था, 9 जनवरी को गांधी जी वापस आए थे 21 साल रहने के बाद भारत में, तो 9 जनवरी को आए थे, 1915 में ये आए थे, ठीक है। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, युवा दिवस। उसके बाद है आपका, नीचे आइए, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए, ठीक है, कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है, तो नितिन गडकरी ने। और नितिन गडकरी इसलिए भी न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने एक सड़क का इनोग्रेशन किया था जो कि बायो बिटुमिन से बना हुआ था रोड, NH44। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा NH है जो बायो बिटुमिन से अभी बना है, तो NH44, ठीक है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने, गुण उत्सव मैंने बता दिया असम से रिलेटेड है, तो गुण उत्सव असम से रिलेटेड है। निजुत मोइना स्कीम योजना, निजुत मोइना योजना असम से रिलेटेड है। हाथी ऐप किसने लॉन्च किया था, असम ने किया था, ठीक है। और गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो कि गंगा रिवर में जो डॉल्फिन उसको टैग करना स्टार्ट किया था, तो वो भी असम था। अंबुबाची मेला असम है, याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर असम है, ठीक है। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है, याद रखिएगा। इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 11वें नंबर के जो इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं वी नारायण, वी नारायण, आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद करो, जहां डिस्कशन करना है करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बोला इसरो का जो नया अध्यक्ष 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए, तो वी नारायण, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ठीक है, जो कि 2015 में आपका फॉर्म हुआ था, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। तो जो आशीष खन्ना को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपको क्या बना दिया गया, चेयरमैन। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि जो चीफ जस्टिस है, हमारा नया चीफ जस्टिस, भारत का नया चीफ जस्टिस कौन बना है, तो 51 नंबर के जो हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं वो कौन है, आपके संजीव खन्ना, और ये कौन है, आशीष खन्ना। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा, इसरो का मैंने बता दिया वी नारायण। अब आपको पूछा जाएगा नया कैग, कंप्यूटर एंड ऑडिटरी जनरल, जिसका आर्टिकल है 148, नया कैग कौन बना है, तो संजय मूर्ति। और अगर आपको मैं पूछूं कि नया, ठीक है, कि कैग तो नया हो गया आपका ये, ठीक है। और ये भी हम लोग ने बात किया। आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर होंगे, तो ये है आपके संजय मल्होत्रा। एक और याद रखिएगा, हमारा नया, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, तो वो है आपको ज्ञानेश्वर कुमार। इस बार एएसआई में पूछ लिया था, ठीक है, स्टेनो वाला में, कि जो कमिटी बनी थी, ठीक है, जो कमिटी बनी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए, उसका लीड कौन कर रहे थे, नरेंद्र मोदी। ये बहुत न्यूज में रहा था, ठीक है, इसलिए ये पूछ लिया था। बट याद रखिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे कौन बने हैं, तो श्री ज्ञानेश्वर कुमार, ठीक है। ये सब याद रखना, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR, देखो किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए, वन में अगर वन रिलेटेड अगर कुछ भी अपराध करते हो तो अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR शुरू किया, तो कर्नाटका, अच्छे से याद रखिएगा। अब कर्नाटका से जल्दी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंपाला महोत्सव कहाँ होता है, भैंस का दौर, तो ये आपको कर्नाटका। डिजिटल डिटॉक्स योजना किसने लाया था, डिजिटल, कर्नाटका। युवा शुद्धि अभियान किसने लाया था, कर्नाटका। युवा निधि योजना किसने लाया था, कर्नाटका। ये युवा निधि, युवा शुद्धि, डिजिटल डिटॉक्स, कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद ईबू ज्वालामुखी मैंने बताया था इंडोनेशिया में फटा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रथा योजना, ठीक है। अब ये कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। आपको पता किस राज्य सरकार ने प्रथा योजना लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब मध्य प्रदेश से जल्दी वृंदा, ठीक है, वृंदावन ग्राम स्कीम किसने लाया था, वृंदावन ग्राम योजना किसने लाया था, मध्य प्रदेश ने। इंदौर के मैंने बारे में बताया, इंदौर का जो एयरपोर्ट है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को जीरो वेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। इंदौर में जो भीख देना आपका अपराध हो गया है। पिंक अलार्म, हॉस्पिटल में पिंक अलार्म कहाँ लगाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। ऑनलाइन वारंट करने वाला स्टेट कौन बना है, तो मध्य प्रदेश बना है। 10वां वन महोत्सव कहाँ होगा, मैंने आपको अभी बताया था भोपाल में 10वां वन महोत्सव होगा। लोकपथ मोबाइल किसने लॉन्च किया था, मध्य प्रदेश ने किया था। सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया है। और यूनेस्को ने ग्वालियर को आपका म्यूजिक सिटी का दर्जा दिया है। एक ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक हो सकता है कि किस राज्य ने, ठीक है,
एक इनाम घोषित किया है कि जो सिंधु लिपि, सिंधु सभ्यता में जो सिंधु लिपि को डिकोड कर लेगा, मतलब जो सिंधु लिपि, क्योंकि सिंधु लिपि अगर आपने पढ़ा है तो सिंधु लिपि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंधु लिपि जो है आखिर किस प्रकार का लिपि है, तो वो क्या है, पिक्टोरियल लिपि है। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर बना बना के चीजों को उसमें समझाया गया, तो अभी तक उसको क्या किया गया, पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये जो है जो आपके तमिलनाडु ने क्या किया है, क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सिंधु लिपि को डिकोड करने वाले को, जो उसको पढ़ लेगा डिकोड कर देगा, उसको $1 मिलियन, $1 मिलियन होता है 6.5 करोड़, अगर आप कर सकते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है, और आपका जिंदगी सेट हो जाएगा, 6.5 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा। तो $1 मिलियन का इनाम रखा है तमिलनाडु, याद रखें। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, याद रखिएगा। कांग्रेस वाला यहाँ लगा हो तो कहाँ हुआ था कांग्रेस वाला, मैंने पीछे बताया था आपको, भुवनेश्वर में, बट यहाँ है राष्ट्रीय युवा, वहाँ है राष्ट्रीय कांग्रेस युवा, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव नई दिल्ली में, अच्छे से याद रखना। ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी, अब याद रखना कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है कि जो अभी रिसेंटली जो ऑल इंडिया रेडियो ने है किस नाम से, ठीक है, चैनल लॉन्च किया है, कुंभ घर, कुंभ मेला, कुंभवाणी से लॉन्च किया, और किसने लॉन्च किया, योगी आदित्यनाथ ने किया। किसे प्रवासी, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, किसे किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, ठीक है, 2025 से सम्मानित किया। प्रवासी भारतीय मतलब ऐसे इंडियन, मतलब उनका ऐसे पर्सन जो है तो इंडियन ओरिजिन पर दूसरे देश में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ठीक है। आई थिंक ये एक फिजिसिस्ट है, और ये कौन से देश में अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो सर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। अब याद रखिएगा यहाँ क्या बात चला है पुरस्कार का, तो एक पुरस्कार जो है नोबल अवार्ड 97 नंबर का, सॉरी नोबल बोल रहा हूँ, 97 नंबर का ऑस्कर अवार्ड दे दिया गया है, जिसमें जो बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है, याद कर लो, अनोरा, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया है, एड्रीना, नहीं, बेस्ट, इसको एक बार हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाओ, क्योंकि ये जो ऑस्कर वाला से पूछा जाता है तो एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑस्कर 97 ऑस्कर दे दिया गया है, देखिए बेस्ट पिक्चर जो दिया गया एनोरा को दिया गया है, ठीक है, और इसका बेस्ट डायरेक्टर कौन है, बेस्ट पिक्चर एनोरा, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, और बेस्ट एक्टर एड्रीना ब्रोडी, ठीक है, याद रखना। उसी तरीके से गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो दिया गया था अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो भारत में होता है, वो किसको दिया गया था, कौन सा फिल्म को, तो टॉक्सिक को दिया गया था, ठीक है। और सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था, फिलिप नॉइस को दिया गया था। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट, आपको सिंपल पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने अपना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किनके नाम पे रख दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन अगर आपको याद आता हो, ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। एक क्वेश्चन बना था कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपना स्किल सेंटर का नाम रतन टाटा के नाम पे कर दिया, तो वो था महाराष्ट्र। अगर यहाँ हिमाचल का बात चला है, याद रखिएगा, दुर्गेश क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्गेश अरण्य जू ये कहाँ है, दुर्गेश अरण्य जू जो कहाँ है, दुर्गेश अरण्य जू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट का दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये ग्रीन अरण्य जू कहाँ है, तो आपको याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इंदिरा गांधी प्यारी बहिना योजना कहाँ स्टार्ट किया गया था, हिमाचल प्रदेश से। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना कहाँ स्टार्ट किया गया था, आपका हिमाचल प्रदेश में। संकल्प योजना यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश ने क्या किया था कि जो दल बदल कानून को तोड़ेगा उनका पेंशन भी बंद कर दिया जाएगा। सरकार गांव के द्वार, ये भी योजना कहाँ आया था, हिमाचल प्रदेश, यहीं से छपेगा, फिर आप मिस मत करना, ठीक है। अब ये देखो, भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज, रेलवे केबल स्टे ब्रिज, ये जम्मू कश्मीर में लगा, याद रखना। भारत का इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का पहला केबल रेलवे केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पे, तो चिनाब का एक सहायक नदी है अंजी रिवर, उस पे लगाया गया है केबल स्टे ब्रिज इन जम्मू कश्मीर, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया, विशाखापट्टनम में मोदी जी ने खुद किया है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना
लॉन्च किया है। तो याद रखो, सखी सखी के साथ ही ना जाओगे गोवा घूमने, सखा सखी के साथ जाते हो, तो बीमा सखी योजना गोवा। और गोवा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नसीम अल बहार, ये एक सैन्य आवास है, नसीम अल बहार हम लोग किस देश के साथ करते हैं, तो याद रखिएगा ओमान के साथ। सो थैंक यू सो मच, ऑलमोस्ट 40 मिनट आपका ये हो चुका है, 10 तक कर लिए, इसी प्रकार से किया जाएगा। बस अगर आप इतना कर लेते हो तो ना आपके कोई आगे हो ही नहीं सकता, और टॉपिक वाइज तो आपको करवाया ही जा रहा है। इसको थोड़ा जल्दी से हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ताकि कम समय में इसको लपेटने की कोशिश, अगर अब से टारगेट रहेगा कि हम लोग हर वीडियो को 30 मिनट में कर लें, ठीक है। 30 मिनट बहुत हुआ, ठीक है, 10 मिनट तो एटलीस्ट कम किया जाए, ताकि जल्दी से कंप्लीट करके फिर इसका एमसीक्यू भी आपको करवा दिया जाए, ताकि भटकना ना पड़े। जय हिंद। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा।